पार्टी और एनडीए पर आस्था व्यक्त करते हुए जनसुराज के मजबूत प्रत्याशी और इस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेताओं में से इस धानुक समाज के और समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन के सबसे मजबूत नेता के रूप में हमारे साथ कुमार प्रणय जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करने के लिए और एनडीए की विकास की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आगे हम सब मिलकर मुंगेर के विकास को और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ पूरे राज्य और मुंगेर के विकास के लिए काम करेंगे। हम सब इनका स्वागत और अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी परिवार में कर रहे हैं और हम चाहते हैं इनके साथ जो भी लोग आए हैं वो भी इनका अभिनंदन करें। अब आप लोग एक दूसरे गले मिल लीजिए एक बार, चलिए गले मिलिए। चलिए ओम पार्वती पता जिंदाबाद जिंदाबाद, जयसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उमेश कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं तमाम चैनल के साथी का मैं स्वागत करता हूं और हमारे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पे हैं राजेश भाई हैं, कुमार प्रणय भाई हैं, हमारे शंभू बाबू हैं, प्रीति बहन हैं, इन लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं क्यों कर रहा हूं, प्रशांत जी खुद कहते हैं कि जनता का भलाई का काम होना चाहिए। जब मैंने क्षेत्र भ्रमण किया मैंने देखा समय का पुकार है, राजनीति जनता के लिए करते हैं तो जिस बात के लिए जनता का भलाई हो वही राजनीति करना चाहिए। आज समय का पुकार है। क्या संघर्ष करना गलत है क्या? मैंने संघर्ष किया अपने के लिए। जब मैं गया, क्षेत्र गया, सारे लोग साथ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है परिस्थिति को समझिए, आज का हालात है, एनडीए है, विकास का बात है, करना है, समाज जिसमें सुरक्षित रहे वही काम करना चाहिए। अगर हमारे राजनीति पर, गठबंधन पर अगर असर पड़ता हो तो फिर समाज को मैं जवाब क्या दूंगा। इसलिए हालात है, आज का परिस्थिति है। कुमार प्रणय जी पार्टी के नेता हैं और प्रशांत जी भी कहते हैं कि जो समाज के हित में है, वो कहते थे कि गलत प्रत्याशी हो तो वोट मत दीजिए। तो मैंने देखा आम जनता में जो भावना है उसका कद्र करते हुए मैं एनडीए को मैं समर्थन कर रहा हूं ताकि यहाँ पर अराजकता न फैले, विकास की बात हो, इसके लिए मैंने समर्थन दिया। अब बताइए बोगी बहुत मजबूत है, भारी मतों से जीतेंगे। ये जनसुराज के देखिए त्रुटि मुझे जाने मत दीजिए, मुझे प्रत्याशी को जिताने दीजिए। त्रुटि तो क्या मेरे नेता को भाषण करने के लिए मुझे नहीं आना चाहिए क्या? मेरे प्रचार में नेता को नहीं आना चाहिए था क्या? पार्टी का जनाधार जो भी था मैंने काफी मेहनत किया, प्रयास किया कि पार्टी का हो, आइडियोलॉजी के अनुसार मैंने काम किया, संघर्ष किया। लेकिन जनता का आवाज है कि आज एनडीए के पक्ष में मत हो और मैं उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं, क्षति पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मैं उस मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि एक एक वोट कमल छाप के बटन पर दबाएं और इतना मत से इनको विजय बनाएं कि किसान का टोपोलैंड हो, खास महाल हो, आपदा का समय हो। और मैं प्रणय भाई से भी आग्रह करूंगा कि जनता के बीच आप रहेंगे, चूंकि आप अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन चला चुके हैं और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जनता की आवाज जो सवाल है उसको आप लेके चलेंगे और आप भारी मतों से जीतेंगे। सिर्फ जनता का ख्याल करिएगा। और पुनः मैं राजेश भाई का और प्रीति बहन का, शंभू बाबू का और जो मेरे साथी हैं अरविंद जी हैं, पीयूष जी हैं, प्रेम जी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और अभी से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मैं काम करने के लिए चल पड़ा हूं, जिससे कि इनकी भारी मतों से विजयी हो, कोई शंका ना हो, इसके बात के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी जय महादेव, भारतीय जनता पार्टी का लिए है भारत माता की जय। आशीर्वाद दीजिए, ये बहुत मजबूत साथी है और बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद है, बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद है, दर्शन करके निकला हूं अभी। जी हर हर महादेव, जय हो भाई साहब। जनसुराज के प्रत्याशी भाई संजय सिंह जो लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष करते रहे हैं और मुंगेर की समस्याओं को लेकर मुंगेर की जनता की चिंता करते रहे हैं और ये हमारे एक मजबूत साथी हैं
और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुमार प्रणय के पक्ष में और मुंगेर के विकास की बयार को निरंतर जारी रखने के लिए एनडीए के समर्थन में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सबों के बीच, हम सबों के साथ आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हम सबों के नेता दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और शीर्ष के सभी नेताओं ने इनसे बात करके इन्हें आश्वासन दिया है कि आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है और आपके माध्यम से मुंगेर में विकास की बयार बहेगी और आपके हिसाब से मुंगेर की जनता के सुख दुख में आप जिस प्रकार से खड़े रहे हैं, आने वाले किसी भी समस्या और किसी भी परेशानी के लिए कोई भी परेशानी होगा तो हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होकर मुंगेर की जनता का चिंता करेंगे और उनकी सेवा करेंगे और ये दोनों मिलकर मुंगेर की जनता का सेवा करेंगे और मुंगेर को एक आधुनिक और एक सबसे बेहतरीन शहर, स्वच्छ शहर, पारदर्शी शहर और ऐसा शहर जहां मुंगेर आके लोगों को गर्व हो कि यह शहर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज में मुंगेर सर्वश्रेष्ठ हो। इसमें ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। देखिए, लास्ट कुछ नहीं होता है, जब जगया तभी हुआ सवेरा, जब जाग गए आप तो सवेरा हो गया। इनके मन में अंगड़ाइयां ले रही थी कि मैं एनडीए का हूं, मेरी विचारधारा कभी भी उस विचारधारा से नहीं मैच कर सकती है जो आने वाले समय में कुछ यहाँ पर यदि कुछ ऐसा हो जाता अनहोनी तो ये अपने आप को या मेरा समाज, जिस समाज की जिस विचारधारा के हम लोग हैं, माफ नहीं कर सकता। और मैंने इनको कहा और इन्होंने शहर से स्वीकार किया। मैं इनका बड़पन देता हूं कि मैंने इन्हें एक बार फोन किया, उन्होंने कहा कि मुझे आप आज से 10 दिन पहले कहे होते तो मैं उसी दिन आपके साथ समर्थन में रहता। मैं नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए, मैं सम्राट चौधरी के हाथ को मजबूत करने के लिए आपके जो आपने मुझे आवेदन किया है, निवेदन किया है, मैं शहर स्वीकार करता हूं। मैं अभी के अभी शामिल होता हूं और आज से एनडीए परिवार के मजबूती और सुदृढ़ीकरण के लिए पूरी ताकत और क्षमता लगा दूंगा। क्योंकि एनडीए की जीत की तो बात पक्की है, सरकार हमारी बन रही है, लेकिन साथी जुड़ने से, परिवार में नए सदस्य आने से और परिवार में एक ऐसा सदस्य जो इसी परिवार, इसी विचारधारा का सदस्य हो, निश्चित रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा और मन में विचार आया, लेकिन अंदर से हृदय जवाब दे रहा था कि नहीं, मैं जिस परिवार में हूं, जिस परिवार में था, उसी परिवार में वापस जा रहा हूं। इसलिए परिवार में सदस्य बढ़ने से कभी कोई कमजोरी नहीं होती है, मेरा परिवार और मजबूत और सुदृढ़ हो रहा है। किशोर जी की बात मैं नहीं करता, मैं नरेंद्र मोदी की बात करता जिन्होंने भारत को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर आर्थिक स्तर पर पहुंचाया है। मैं उस नरेंद्र मोदी की बात करता जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजाया है। प्रशांत किशोर अभी जुम्मा राजनीति कर रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा।